हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी रात का टाइम हो रहा है एंड सैटरडे आ गया है, 25 अप्रैल। रात के 2:27 हो रहे हैं और मेरा बस ऐसे ही मन किया कुछ रिकॉर्ड करने का, कुछ बोलने का, कुछ शेयर करने का। तो सोचा ठीक है, करते हैं, बोलते हैं, जो मन में आ रहा है बोलती हूँ एंड विल शेयर। तो आज का दिन अच्छा गया, स्टडीज़ वाइज एंड एवरीथिंग। एंड मेरे को रात को भी पढ़ना था। मेरे यहाँ पे यूजुअली रात का स्टडी सेशन होता है प्रॉपर। मतलब मैं सुबह मॉर्निंग सेशंस नहीं करती हूँ। मेरा मतलब यहाँ पे लेट नाइट स्टडी होती है। सुबह मैं लेट उठती हूँ, 8-9 बजे तक, डिपेंडिंग मैं रात को कितने बजे सोई थी उसके हिसाब से सुबह उठती हूँ। एंड फिर उठ के ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। मतलब उठो, फिर थोड़ा बहुत काम किया, जैसे रात के बर्तन पड़े होते हैं एंड वो सब धोए, थोड़ा किचन साफ़ करती हूँ। किचन तो नहीं है सच प्रॉपर, एक शेल्फ़ है, बट वही किचन के बर्तन ऐसे कह सकते हो। वो सब करके नहा धो के फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर भूख लगती है तो कुछ खाने को बनाती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर दोपहर में थोड़ी नींद आती है कभी, तो सो जाती हूँ थोड़ी देर। फिर उठती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। फिर शाम में 1-1.5 घंटा बाहर जाती हूँ वॉक करने। एंड वहाँ पे मैं घर पे भी बात कर लेती हूँ कॉल पे, तो दोनों चीज़ें साथ में हो जाती हैं। एंड उसके बाद फिर घर आती हूँ, फिर खाने का देखती हूँ क्या बनाना है, फिर थोड़ा किचन का करके फिर वापस पढ़ने बैठती हूँ। फिर मेरा रात को सेशन चलता है लंबा, जब तक मेरे से पढ़ा जाए। एंड फिर जब भी कभी कभी 2-3-4 बज जाते हैं, फिर सो जाती हूँ। यहाँ पे क्या है ना, दैट यहाँ पे एवरी डे आई फील कि मैं एक मिशन पे हूँ। और मेरे को हर एक दिन, मतलब हर एक दिन आई वेक अप इन अ एग्ज़ाम मोड। जब मैं घर पे थी तो मैं इवन एग्ज़ाम टाइम पे भी जब उठती थी तो वैसा फ़ील नहीं आता था। ऐसा लगता था कि हाँ, सुबह उठी, अब पढ़ना है, एक नॉर्मल फीलिंग आती थी। लेकिन यहाँ पे जब से मैं आई हूँ, एवरी डे आई वेक अप, दिमाग में बस यही चल रहा होता है अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, और आज कितना पढ़ना है, पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये कवर करना है, वो कवर करना है। एंड अगर कोई दिन स्टडीज़ वाइज इतना अच्छा ना जाए, या फिर इवन मैं थोड़ा भी, मान लो टाइम मेरा किसी और चीज़ में ज़्यादा लग गया, तो मैं ऐसे गिल्ट फील करने लग जाती हूँ कि ऐसे मतलब बुरा फील होने लग जाता है। मैं ऐसे शांत नहीं हो पाती। अभी भी जैसे मैंने रात को पढ़ाई की एंड मैंने पढ़ाई कर ली थी, फिर मेरा ऐसे ना, मैं एक टॉपिक पढ़ रही थी, वो टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेशन लोडेड था। तो क्या होता है कि हमारे स्टडी आवर्स भी डिपेंड करते हैं कि हम किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी चीज़ में सिर्फ ऐसे, जैसे सपोज़ कोई टॉपिक रीड करना है या फिर कोई लेक्चर देखना है, तो मे बी हम ज़्यादा पढ़ लें क्योंकि उस चीज़ में इतना दिमाग यूज़ नहीं हो रहा। बट कभी कभी अगर हम सपोज़ 1 घंटा ही पढ़ें, बट उस 1 घंटे में हमने इतना इन्फॉर्मेशन लोडेड चीज़ें पढ़ ली या फिर कुछ बहुत हैवी टॉपिक पढ़ा, तो दिमाग बहुत टायर्ड हो जाता है। तो रात को मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वो पढ़ रही थी, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन थी, तो मेरा दिमाग ऐसे ना जैम हो गया। तो मैंने कहा चलो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद पढ़ती हूँ। मैं ऐसे रुक गई एंड मैं बेड पे बैठ गई और मेरे को इतना गिल्ट होने लग गया। मेरे को ऐसे, मैं आराम करती हूँ, मेरे को गिल्ट फील होने लगता है कि अरे मैं रेस्ट कैसे कर रही हूँ, रेस्ट नहीं मुझे करनी, मुझे पढ़ना है हर टाइम। तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या है, बट अभी जो मैं फ़ील कर रही हूँ आपको, मतलब मेरे को जो फ़ील हो रहा है अभी, मैं वो बता रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। April 1 को मैं यहाँ पे आई थी एंड 4 अप्रैल से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। एंड एवरी सिंगल डे आई एम स्टडिंग, मतलब हर टाइम मेरे दिमाग में पढ़ाई 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 ही चल रही होती है, जो कि कभी कभी थोड़ा ऐसे एग्जॉस्टिंग फील होता है कि यार दिमाग मेरा कुछ और कर क्यों नहीं पा रहा। मतलब अगर मैं बैठ के यूट्यूब भी देख रही हूँ, सपोज़ रेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे को रेस्ट में भी ना ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ, मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मैंने पढ़ लिया है तो अब मुझे रेस्ट करनी है।
तो उसको मैं आराम से, रेस्ट को भी आराम से लूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है रेस्ट लेते हुए मुझे गिल्टी फ़ील होता है कि नहीं नहीं यार, मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरे को यहाँ पढ़ाई करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही है यहाँ पे, जो कि आई थिंक विद टाइम स्टेबल होंगी। जो भी होगा मैं बता दूँगी। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे आई थी ना, उस टाइम मैंने सोचा था दैट मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, मेरे को बहुत बस पढ़ाई पे फोकस रखना है, ये सब ऐसे सोचा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं यहाँ पे आ रही थी ना, तो मैंने कुछ वीडियो मतलब क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे अपने पैकिंग के टाइम। तो मैंने सोचा कि वो तो डाल ही देती हूँ, जो मैंने पैकिंग वाली वीडियोस बनाई थी। तो मैंने उसको एडिट करके मतलब शेड्यूल कर दिया है। अभी आप तक नहीं पहुँची है क्योंकि मैंने ऐसे लेट शेड्यूल किया है। पहुँच जाएगी आई थिंक सैटरडे को। अब ये वीडियो जो है ये पता नहीं मैं कब डालती हूँ, बट हाँ मतलब 26 को मैंने शेड्यूल किया है। अब अगर मैं उसको चेंज ना करूँ तो 26 को आपके पास पहुँच जाएगी। तो मैंने वो डाली। फिर एक दिन मेरा मन किया यार, मेरे को ऐसे रिकॉर्ड करने का मन कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मैं मोमेंट्स जी रही हूँ लाइफ में, एक तो फर्स्ट टाइम आई एम लिविंग अलोन, तो ऐसे सब कुछ खुद से मैनेज करना, तो मेरे को ऐसे अच्छा भी लग रहा है कि देखो मैं खुद से मैनेज कर पाती हूँ कि नहीं। तो मेरे को उसको रिकॉर्ड करने का, डॉक्यूमेंट करने का भी मन करता, तो मैंने ऐसे कुछ रिकॉर्ड किया। फिर मैंने उसको एडिट किया एक दिन। तो मैंने ऐसे सोचा है कि मैं पूरा हफ्ता जैसे जब भी मन करे कुछ रिकॉर्ड कर लिए क्लिप्स, और फिर संडे को आई विल डू एडिटिंग, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मुझे सब काम करने होते हैं अपने। लाइक संडे को संडे को मुझे रूम की क्लीनिंग करनी होती है, संडे को मुझे कपड़े वगैरह धोने होते हैं, संडे को थोड़ी रेस्ट करनी होती है, एंड संडे को आई वेकअप विदाउट एनी अलार्म। तो पूरा हफ्ता अच्छे से पढ़ के संडे को मैं कोई अलार्म नहीं लगाती, जब मेरा मन करे, जब मेरी नींद खुले, इवन ज़्यादा भी थोड़ा सो लेती हूँ। तो संडे इज़ काइंड ऑफ रेस्ट डे, बट प्रोवाइडेड पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जाना चाहिए, जो कि टच वुड अभी जा रहा है। तो फिर मैं संडे को एक एडिटिंग का भी रख लेती हूँ कि चलो संडे को एडिट करके वीडियोस। तो मैंने 1-2 वीडियोस एडिट कर ली हैं जो आप तक अभी वीकली आ जाएंगी, एंड मैं कोशिश करूँगी कि हर संडे एक वीडियो डाल दूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते में कुछ कुछ मोमेंट्स इंसान रिकॉर्ड कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है। मे बी कुछ वीडियोस में ज़्यादा ना बोलूँ, मे बी ज़्यादा बात करने को ना हो। होता क्या है ना, व्हेन यू आर सो फोकस्ड ऑन समथिंग, दिमाग में थॉट्स ही नहीं आते, या फिर ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, ऐसे समझ नहीं आता। तो मैं ये चीज़ भी सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, क्या ये। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर मेरे पास कुछ बोलने को नहीं होगा तो मैं सिर्फ वीडियो डाल दूँगी विद म्यूज़िक, बट आई विल ट्राई कि मैं हर संडे एक वीडियो डाल दूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंगेजिंग एज अ हॉबी, कि पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा कि ठीक है एक एक्टिविटी भी कर रही हूँ, तो ऐसा अच्छा फील होता है, दैट्स वाई। एंड मेरी एक जर्नी ऑफ लिविंग अलोन वो भी ऐसे थोड़ी सेव रहेगी, जो कि मैं देख सकती हूँ इन फ्यूचर। तो मन किया मेरा, तो बस ये बात हुई। तो आपके पास 26 से वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी हर संडे। बस यही चल रही है लाइफ। कभी कभी जैसे अभी तो मेरे को थोड़ा ही टाइम हुआ है यहाँ पे आए हुए, सब अच्छा चल रहा है, बट हाँ कभी कभी ऐसे मिस करती हूँ फैमिली को, मिस करती हूँ घर को, याद आती है, और ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे भगवान से क्वेश्चन करती हूँ कि क्यों, मतलब ऐसे क्यों किया आपने। दो मेरे को हमेशा से ना एक ये चीज़ थी मन में कि मुझे एक बार तो अकेले ज़िंदगी में रह के देखना है कि कैसा फ़ील होता है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि जब मेरी जॉब लग जाएगी, तो अगर जैसे सपोज स्टेट का है, तो मैं सोचती थी अगर स्टेट में कहीं लगेगी तो मैं अलग से रूम लेके रह लूँगी, या फिर कहीं बाहर लगेगी फिर तो रहना ही पड़ेगा। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे एक बार अकेले रह के देखना है, दैट हाउ इट फील्स। एंड अब मैं रह रही हूँ, तो बहुत से एस्पेक्ट्स में अच्छा भी है रहना। बस वही हो जाता है दैट हर चीज़ में आपको हर कुछ नहीं मिल सकता, है ना। तो अगर आप एक चीज़ में मतलब आपको 5 चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, तो 5 चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप मिस करोगे। बस वही बात हो जाती है। घर पे रहने के अपने पर्क्स थे, अपने बेनिफिट्स थे, अपने फ़ायदे थे, वहीं कुछ नुकसान भी थे करियर वाइज देखा जाए तो। एंड अकेले रहने में कुछ फ़ायदे हैं तो थोड़े नुकसान भी हैं, तो सेम वही चीज़ है।
कभी कभी ऐसे घर की याद आती है, कभी कभी लगता है यार क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, इतनी तो मेहनत की थी मैंने, हो जाना चाहिए था ना क्लियर, मेरे को ऐसे रहना पड़ रहा है बाहर। लेकिन फिर कभी कभी थोड़ा ऐसा भी फील होता है कि मे बी मतलब शायद से यही चीज़ें मैं मैनिफेस्ट करती थी तो वही वो बन रहा है, जैसे मुझे अकेले कभी रहना था लाइफ में, तो वो एक मौका मिला है मुझे कि मैं रहूँ। क्योंकि अभी क्या होता है कि मतलब पूरा दिन ना आई फील वेरी प्रोडक्टिव। सुबह उठती हूँ तो मेरा कुछ काम पे ध्यान होता है कि हाँ मुझे अपना बेड ठीक करना है, मुझे अपना किचन ठीक करना है। फिर मेरा पढ़ाई पे ध्यान होता है। फिर कभी कोई ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है तो मुझे होता है कि हाँ मुझे ये सामान ऑर्डर करना है, या फिर ये चीज़ लानी है, या फिर आज खाने में क्या बनाना है, नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट किस चीज़ को करना है। तो मैं पूरा दिन बहुत इंगेजिंग रहती हूँ। जो कि पहले क्या होता था कि जैसे सुबह उठे कभी पढ़ नहीं कर रहा तो चलो फ़ोन चला लिया 2 घंटे, या फिर पूरा दिन ऐसे लग रहा है कि अरे क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। एटलीस्ट अब ऐसा फ़ील हो रहा है दैट कुछ तो कर रहे हैं ज़िंदगी में। बेशक अपना ही अपने आप को ही मैनेज कर रहे हैं, बट उसमें भी ऐसा फ़ील होता है दैट यस डूइंग समथिंग, कि अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने सभी काम खुद कर रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे प्रोडक्टिव फील होता है। उसके अलावा कुछ पता नहीं, और तो मेरे को अजीब थॉट्स ही नहीं आ रहे कुछ। मेरा दिमाग इतना होता है। शाम में थोड़ी देर वॉक करने जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन रूम में बैठे बैठे ऐसे दिमाग ऐसे हो जाता है, तो बाहर जाके थोड़ी दुनिया देख के अच्छा फील होता है, थोड़ा रिफ़्रेशिंग हो जाता है माइंड। एंड फिर रात के स्टडी स्लॉट के लिए थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो ऐसा होता है। बाकी और क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ क्या बोलूँ। अभी आपके पास वीडियोज़ आएंगी, वीडियोज़ में ना मैंने देखो, मैं अभी ही बता रही हूँ आपको, मैं ये चीज़ ना बार बार नहीं बोलूँगी। और अगर इन चीज़ों पे कमेंट्स होंगे ना तो मैं कमेंट्स पे भी रिप्लाई नहीं करूँगी। मैं कमेंट्स पे तो रिप्लाई रेयरली करूँगी, रेयरली क्या बहुत कम, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, मैं कमेंट्स रीड भी नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि फिर दिमाग वहाँ डाइवर्ट होता है किसने क्या बोला उस चीज़ों पे। तो हाँ मतलब कोशिश करूँगी, बट अगर नहीं भी हो पाया तो बस समझ आना। तो ऐसा है ना, वीडियोज़ अपलोड करना बेटर है रेदर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। तो मेरा ऐसा है दैट अभी मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये सब मुझे कुछ शेयर ही नहीं करना अभी, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है दैट आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग। क्योंकि ऐसे हमेशा जैसे पहले जब मैं थी तो मैं पढ़ती थी, तो मतलब हम ऐसे कहते ही हैं ना, हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप जितना हो सके किसी को ना बताओ आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं। तो मैं कहती थी कि हाँ ठीक है नहीं बताना चाहिए। तो हम ज़्यादातर ये करते हैं अपने रिलेटिव से या फिर अपने नोन मेंबर से, क्योंकि वो हमें जानते हैं। तो मैं ऐसे सोचती थी कि चलो यूट्यूब जो है दैट इज़ समथिंग जहाँ पे लोग मुझे नहीं जानते, तो उनको मेरे लिए क्या ही नेगेटिव फीलिंग है, क्या ही इल फीलिंग होगी, बिकॉज दे डोंट नो मी, दे डोंट नो माई नेम, दे डोंट नो वेयर आई एम फ्रॉम, जो कि अभी मैंने वैसे बता दिया। लेकिन हाँ, तो जैसे लास्ट टाइम भी मेरा इंटरव्यू तक व्हेन आई रीच्ड, तो पहले मैं सोच रही थी कि बताऊँ नहीं बताऊँ, फाइनल रिज़ल्ट आने देते हैं। तो बट फिर नहीं हुआ, मैंने बता भी दिया था। जो कि मतलब जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए, सो सपोर्टिंग एंड सो, मतलब हर किसी ने मोटिवेट ही किया, किसी ने उल्टा नहीं बोला कुछ भी। एक आधे तो होते हैं उनको छोड़ के, बाकी सब इतने मोटिवेटिंग एंड इतने कंफर्टिंग। बट फिर भी ना होता क्या है दैट आप खुद सोचो, आप मतलब आई नो आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई नो आई हैव अ कम्युनिटी जो मैंने बनाई है 2-3 साल से कंसिस्टेंटली अपलोड करके, कंसिस्टेंटली इंगेज करके, एंड यू पीपल फील कनेक्टेड टू मी, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट आप एक चीज़ सोचो, आप खुद के पर्सपेक्टिव से सोचो दैट आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो एंड आपने उसके बारे में अभी किसी को नहीं बताया है, ठीक है। फिर आपकी फ़र्स्ट स्टेज क्लियर हो गई सपोज़, एंड अब आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट यस यू क्लियर समथिंग,
ना आप उस खुशी में भी अपने कुछ एक दो फ्रेंड्स से शेयर कर दो कि मेरी फ़र्स्ट स्टेज क्लियर हो गई है, एंड फिर आपकी सेकंड स्टेज क्लियर हो जाए, आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यार अब तो मेरा क्लियर हो जाएगा, अब तो होने ही वाला है। क्योंकि हर एक इंसान ना खुद को हमेशा विनिंग ही देखता है। अगर आपकी फ़र्स्ट स्टेज क्लियर हो जाती है तो आप अपने आप को फाइनल, मतलब जो आप सिलेक्शन के बाद बनोगे, आप उस नज़रिए से खुद को देखने लग जाते हो। इवन आप जब अब एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तब भी आप खुद को एज अ विनर ही देखते हो। कोई भी नहीं होता है जो अपने आप को हारता हुआ, फेल होता हुआ देखता है। तो फिर आपने सेकंड स्टेज क्लियर किया, आपने फिर कुछ और लोगों को बता दिया, थोड़े रिलेटिव्स को बता दिया, एंड फिर आपकी थर्ड स्टेज पे पहुँचे एंड वो क्लियर नहीं हुई। अब उस टाइम पे ना आपको ऐसा लगता है दैट आपको ना ऐसे थोड़ा अलग सा प्रेशर फील होगा कि यार मैंने क्यों बताया, मेरे को नहीं बताना चाहिए था। दो इट इज़ योर जर्नी, एंड हमें अपनी जर्नी को ओन करना चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए हमने कुछ किसी का बुरा नहीं किया। बट स्टिल कभी कभी खुद के ऊपर मतलब वो प्रेशर फील ना हो कि एग्ज़ाम डर से ज़्यादा ऐसा फ़ील हो कि यार अगर नहीं हुआ तो जिनको मैंने बताया है वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो उस चीज़ की वजह से इंसान थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस बार मेरे को वो कोई डाइवर्जन अपने थॉट्स की या डिस्ट्रैक्शन किसी भी वे में, या ऐसा फ़ील हो कि यार मैंने बता दिया, अब होगा नहीं होगा, आप लोग क्या बोलोगे। तो इसलिए दिस टाइम और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट बी शेयरिंग एनी ऑफ माई थिंग्स कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आपके साथ वीकली व्लॉग्स शेयर करूँगी जिसमें मेरे पूरे वीक में क्या चीज़ें होंगी वैसी, मतलब उसमें स्टडीज़ रिलेटेड भी होगा। ऑफ कोर्स इट विल बी अ स्टडी व्लॉग, बट स्टडी में स्पेसिफिकली मैं क्या कर रही हूँ वो सब मैं इतना डिटेल में शेयर नहीं करूँगी। तो जैसे व्लॉग्स पहले आते थे वैसे ही होंगे, बट इन डिटेल नहीं बताऊँगी। कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ उसका क्या रिज़ल्ट रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, आई विल नॉट शेयर एनीथिंग जब तक मेरा कुछ फाइनली हो नहीं जाता। जैसे ही फाइनली होगा आई विल शेयर सबसे पहले यहीं पे आके कि हाँ फाइनली ये चीज़ हो गई है, नाउ आई एम सेलेक्टेड। सो एक जगह ना मैंने कहीं पे पढ़ा था, अब मुझे नहीं पता कि देखो हम कभी भी कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना, अगर कि हमने वहाँ पे ये पढ़ा था, वहाँ पे ये पढ़ा था, दे आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीपल। जिसको जैसा फ़ील हुआ हो उसने वो चीज़ बोल दी। हमें जैसे कभी अच्छा फ़ील हो रहा होता है तो हम कुछ अलग बोलते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। बट येस मैं उस चीज़ से रिलेट कर पाई तो मैं बता रही हूँ। सुना था कि पढ़ा था, याद नहीं। दैट कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम खुद के लिए कुछ सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे 1 महीना ये करना है या मुझे अभी ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। हम जब तक उसको अपने माइंड में रखा है तब तक ठीक है, हम उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। बट हम जब उस चीज़ की गुणगान कर देते हैं ना, मतलब हमने उस चीज़ को किसी से शेयर कर दिया या ऐसे रिकॉर्ड करके ही बोल दिया, तो हमारे माइंड को ना ऐसे फॉल्सली फील होता है दैट शायद से हमने वो चीज़ पहले ही अचीव कर ली। तो उसके बाद फिर वो उस चीज़ के लिए ना इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता, क्योंकि वो डोपामिन जो होता है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप सपोज़ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी को नहीं बताया। अब आपने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं पता कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपना साइलेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। बट सपोज़ आपने अपने रिलेटिव्स को बता दिया दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब क्या होगा दैट दे विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक आईएएस ऑफिसर, या फिर जैसे हो सकता है ना, सपोज़ आप गए किसी फंक्शन में, दे विल से ये तो आईएएस ऑफिसर आ गया, देखो ये तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आप अभी बने नहीं हो, आप अभी उस स्टेज में हो, आप उस प्रोसेस में हो, बट स्टिल दे विल मेक यू फील दैट यू आर। तो उससे क्या होता है कि आपको अच्छा फील होगा उस टाइम पे, नो डाउट आपको लगेगा हाँ यार मतलब मैं तो कभी आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो वो डोपामिन जो होता है या उस चीज़ की फीलिंग होती है वो पहले रिलीज़ होने लगती है, जिसकी वजह से माइंड को लगता है, फॉल्स फीलिंग हो जाती है कि हमने वो चीज़ अचीव कर ली है, या फिर उसको अचीव करने की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए मतलब अपने प्लान्स को शेयर मत करो।
जो कि तो यार पता नहीं मुझे मुझे नहीं पता। पहले मुझे लगता था कि नहीं ठीक है कर लेने चाहिए, क्या ही हो जाएगा, हमारी मेहनत होती है, किसी से क्या ही हो जाएगा। बट अब ऐसे अब खुद से मन करे कि नहीं मुझे नहीं बताना जब तक मेरा कुछ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा पेडअप कह सकते हो, या थोड़ा थोड़ा तो हो गई हूँ ऐसे कि यार मतलब जैसे ऐसे मैं नहीं सोचती ये सब चीज़ें। व्हेन आई वेक अप आई एम सो ऑक्यूपाइड विद एवरीथिंग। आई वेक अप, आई डू माई चोर्स, देन आई स्टडी, आई हैव माई टारगेट्स लिस्टेड, then I sleep, then I eat, then I go to park, talk to my parents, come back, freshen up, eat, sleep, study. So means I don't get time to think. But sometimes when I get time, I sit with my thoughts. I feel a little frustrated. I feel a little fed up that क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है. That when you are a student or when you are a person who throughout their life have been good students, हमेशा मेहनत की, हमेशा अच्छे मार्क्स लाए, स्कूल में यू आर इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स, कॉलेज में इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स, बट उसके बाद लाइफ ऐसे स्टक हो गई दैट यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. तो कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड थोड़ा फील होता है, नो डाउट. बट देखो फिर मैं यही कहूँगी दैट आप सब मुझे कहते हो दैट आई एम वेरी पॉजिटिव. सो 90% ऑफ द टाइम्स आई एम पॉजिटिव, बट देर इज़ 10% जब मुझे भी खुद पे गुस्सा आता है, या मुझे भी लाइफ पे गुस्सा आता है, या मुझे भी चीज़ों पे गुस्सा आता है. आप मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे हो, आप उस बेसिस पे अपनी एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो. पहले मैं मे बी 50% टाइम्स नेगेटिव रहती थी, बट अब मैं 5 से 10% टाइम नेगेटिव रहती हूँ. तो उसमें डिफरेंस है, और ये मैंने टाइम के साथ ही सीखा है. अभी ऐसा नहीं है, अभी तो मतलब 98% टाइम्स आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड आई बिलीव, मतलब मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ कि नहीं कुछ अच्छा लिखा होगा तभी डिले हो रहा है, कुछ और होना होगा. या फिर मैं खुद को ऐसे बोलती हूँ कि शायद मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी, अगर मेरा क्लियर हो गया होता तो मैं कभी ऐसे अकेले रहने नहीं आती, तो मैं कभी समझ नहीं पाती. शायद से मेरे को भगवान प्रिपेयर कर रहे हैं. सबकी लाइफ अलग होती है, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस बहुत जल्दी हो जाता है लाइफ का, कुछ को नहीं होता है. तो शायद से भगवान मुझे टेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसे भेजा था कि मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाऊँ जिस पोस्ट पे मुझे जाना है. तो ऐसा खुद को मैं मतलब मोटिवेट करती हूँ या पॉजिटिव फील करवाती हूँ. तो बस बाकी अपना पढ़ती हूँ, क्योंकि वही है यार, एट द लास्ट एफर्ट्स आर इन आवर हैंड्स, नथिंग एल्स. और बस यही है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे कि किस एग्ज़ाम का पढ़ना है, क्या किसी और एग्ज़ाम का भी पढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन डाइवर्सिफाई करनी है, वो सब कर सकते हो. लेकिन बस यही है कि बस लोग पढ़ो, मेहनत करो. आज नहीं तो कल कोई ना कोई एग्ज़ाम तो होगा जिसमें आपका हो जाएगा. बट अगर आप ऐसे सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, हफ्ता हफ्ता वेस्ट कर रहे हो, फिर तो मतलब समझ लो दैट यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ अ रेस. तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते. बट हाँ, अपनी मेहनत कर रहे हो तो फिर जस्ट बिलीव इन योर प्रिपरेशन दैट जहाँ पहुँचना होगा पहुँच जाएंगे. बस यही है. बाकी दिल्ली का बोलूँ तो गर्मी बहुत हो गई है यहाँ पे. मेरे रूम में एसी है जो मैंने लगवाया था, मतलब ओनर को बोल के ही लगवाया था, लेकिन रेंट तो खुद ही देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी खुद ही देना है. तो और यहाँ पे बिजली भी महंगी है, तो इसलिए मैं अभी तो फ़िलहाल कम ही लगाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी फिर भी टॉलरेबल है. आहिस्ता आहिस्ता तो बहुत गर्मी हो जाएगी. बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो 1-2 दिन ख़राब रही. बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि उस तबीयत ख़राब में भी मैंने पढ़ाई की अच्छे से. जो कि मैं खुद भी सोच रही थी कि यार अगर मैं घर पे होती और मैं बीमार हो जाती तो मैं तो 2-3 दिन तो रेस्ट करती सिर्फ. बट यहाँ पे मैं बीमार हुई, मैंने अपने काम भी सारे खुद किए, और फिर मैंने पढ़ाई भी खुद की और ख़ुद को खुद संभाला. तो थोड़ा अच्छा भी फील होता है, बट थोड़ा बुरा भी फील होता है. तो बड़े मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं.
आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, क्योंकि आप हमेशा से जब ऐसे घर पे रहे हो हमेशा से, तो ठीक है, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट हाँ मेरा खुद का ही डिसीज़न था जो कि ठीक है, बस बता रही हूँ दैट हाउ आई एम फीलिंग, ये चीज़ है। बाकी ऐसे ऐसे तो सब सही है, बट जब आपको चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि घर पे क्या होता है दैट ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट। आप खाना बना किचन में भी हो तो किचन में हर एक चीज़ होती है और आपका घर पे सब सामान होता है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं कितना ही संभाल लाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बसने तो आई नहीं हूँ, मुझे कुछ टाइम बाद जाना ही होगा वापस, तो साथ में इतनी जगह भी नहीं होती कि इंसान कितना ही सामान रखे। तो सामान का इशू है। लाइक सबसे पहले तो मेरे पास फुल मिरर ही नहीं है यहाँ पे, एक छोटा सा मिरर है, वो भी इतना शीशा उसका इतना अच्छा नहीं है, मैं बस अपना फेस देख पाती हूँ। मैंने 1 महीने से अपना फेस देखा है सिर्फ। मेरे को अपना ऐसे पूरा फुल लुक देखना हो तो मैं आईपैड का कैमरा से देखती हूँ, जो कि इतना क्लियरली नहीं होता है, बट ठीक है, मतलब उससे मैनेज कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अलमीरा में कपड़े सब ऐसे मिक्सअप होके पड़े हुए हैं। उसके बाद बुक्स के लिए सही से जगह नहीं है, अलमीरा में रखी हुई हैं चीज़ें। उसके बाद जहाँ पे देखो, मैंने जो फ़ील किया यहाँ पे आके कि लाइफ में ना सबसे 2 चीज़ें यही हैं कि एक अपना करियर कर लो और मतलब पढ़ाई करना, दूसरा खाना। खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है ना तो आपका दिमाग ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने खुद ही सोचा कि नहीं, मुझे बाहर से नहीं खाना, मेस से नहीं खाना। मैंने 1-2 दिन जाके स्टार्टिंग में 1-2 मेस ट्राई किए, ठीक था खाना, बट ऐसे ना कुछ फ़ील नहीं आया यार, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, पता नहीं ये क्या है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं खुद से ही बनाऊँगी अपना। मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, बट फिर प्रोवाइडेड आपके पास स्पेस होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे है नहीं, अलग से किचन है नहीं, एक छोटा सा टेबल टाइप है, उस पे ही मार्बल लगी है, उस पे मैंने अपना सामान रख दिया है। एंड जहाँ पे बर्तन धोने हैं वो भी बहुत छोटा सा है, बर्तन रखने वाला भी कुछ नहीं था। फिर मैंने आधे से ज़्यादा तो पता है मैंने अपने रूम में क्या किया हुआ है, वो जो एक क्लिप्स आते हैं फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, हुक होते हैं वो 24 का पैक, वो ऐसे दीवार पे लग जाता है, तो हुक इतने लगा रखे हैं मैंने, उससे इतनी चीज़ें। एक तो अपने रूम में मैंने तार भी लगवाई कपड़े वगैरह डालने के लिए, 2 हुक लगा दी दीवारों पे। फिर ऐसे ही जहाँ पे बर्तन धोने की जगह है वहाँ पे 2-3 हुक लगा के ऊपर एक बर्तन रखने के लिए बास्केट लगा दी। फिर और भी बहुत सी चीज़ें, मतलब हाँ, किचन के ऊपर भी वहाँ पे मैंने अपने 2 छोटे छोटे ऐसे स्टोरेज के लिए बॉक्सेस लगाए हैं, दीवार पे हुक से लगाए हैं। तो कोशिश तो कर रही हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें लेने की, क्योंकि ज़रूरत होती है। फिर वहाँ पे शेल्फ़ इतना छोटा है, तो कभी कुछ बना रही हूँ तो समझ नहीं आता सामान कहाँ रखूँ, तो कभी कभी थोड़ा इरिटेटेड भी फ़ील होता है यार, मतलब क्या है ये। अब मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो मैं कोई भी चीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकती, मेरे को जब भी बनानी है उसी टाइम कंज्यूम करनी है। सब्ज़ियाँ अगर ज़्यादा देर रह जाएँ तो ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, मिल्क यहाँ पे पैकेट लेना पड़ता है जिसका मुझे टेस्ट इतना बेकार लग रहा है। अब हमारे वहाँ पे क्या होता था कि हम प्रॉपर्ली, मतलब जिनके पास गाय होती है उनसे लेते थे दूध, और आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा दैट एवरी डे मैं 1 कप दूध तो लेती थी। अब कॉफ़ी चाय या जिस भी वे में, गर्मियों में तो ऐसे कोल्ड कॉफ़ी मिल्क शेक्स ये सब पीने का मन करता है। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रिज नहीं है, मिल्क की इशू है, तो ऐसे खाने में काफ़ी बदलाव आया है। मतलब मेरे को कभी कभी थोड़ा इरिटेटेड फील होता है कि यार, मतलब हद है। और सबसे ज़रूरी जो मैंने यहाँ पे फील किया दैट पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए पैसा। यहाँ पे मैं जहाँ हूँ रूम का रेंट अलग से है, फिर जो टंकी का पानी है उसका महीने का अलग से 200 देना है, फिर जो गार्बेज कलेक्ट करने आता है उनको अलग से 100 दो, फिर जो उन्होंने चाबियाँ दी हैं उसकी अलग से सिक्योरिटी 500 रुपये, फिर ऐसे सिक्योरिटी 10,000 अलग से, फिर डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करने के लिए बनाए हैं उसके 1000 अलग से। मतलब पैसे हर एक चीज़ में। फिर जब हम यहाँ पे आए, सब सामान, अच्छा यहाँ पे पीने का पानी खुद से मंगाना है, 20-20 लीटर की बॉटल आती है, वो उसके 50 अलग से। और मतलब मेरे तो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है, हर 3-4 दिन में पानी बुलवाओ मंगवाओ। उसके बाद फिर जब यहाँ पे आए, सब सामान लेना था, जो छोटी छोटी चीज़ें, तो हर एक चीज़ मतलब कितनी महंगी आती है, कितना खर्चा होता है। तो और मैंने एक चीज़ देखी कि
बाकी सब चीज़ें चलो ठीक है, कपड़े आप एक बार ले लेते हो चलते हैं, बट खाने का कितना खर्चा होता है यार। थोड़ी सी सब्ज़ी मंगवाओ, 150, 200, 250 की सब्ज़ी आ गई एक ही बार में। कुछ भी चीज़ लेनी है तो इतना खर्चा, इतना महंगा, मतलब इंसान पेट के लिए क्या नहीं करता। तो ऐसे मतलब फ़ील हो रहा था दैट यस, कितनी महंगाई नहीं कह सकते, बट हाँ, कितना पैसा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जितना जल्दी हो जाओ उतना बेटर, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो दिस आई फेल्ट कि पैसे के बिना कुछ नहीं है दुनिया। द मोर यू हैव मनी, द मोर यू, मतलब जितना आपके पास ज़्यादा पैसा है आप उतना ज़्यादा अच्छे से अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हो। अब जैसे फिर मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि कभी भी ना अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। लाइक अगर आपसे ऊपर 1000 लोग हैं तो आपसे नीचे भी 1000 लोग हैं। तो अपने आप को हमेशा ग्रेटफुल फील करो, ग्रेटफुल समझो कि आपको जितना भी मिला उतना ज़रूरी नहीं है सबको ना मिले। अब जैसे मैं हूँ तो अब मेरे पेरेंट्स इतना है कि उन्होंने मुझे एक अच्छा रूम अफोर्ड कर दिया, एसी अफोर्ड कर दिया। अब मेरी बिल्डिंग में जो बाकी 3 हैं शायद से उनमें से 1-2 ने एसी नहीं लगाया हुआ, तो वो गर्मी में ही मैनेज करेंगे। बाकी इतने बच्चे आते हैं जो एक अच्छा रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत छोटे से रूम में रहते हैं। तो बट फिर वहीं पे कुछ इतने अच्छे हैं जो उन्होंने प्रॉपर फ्लैट लेके रह रहे हैं, प्रॉपर कोचिंग लेके रह रहे हैं, प्रॉपर उनके पास सब सामान है। तो कभी भी खुद को कंपेयर मत करो। लाइक अब देखो हम किसके कहाँ पे पैदा हुए वो तो हमारे हाथ में तो नहीं था, वो तो भगवान ने करा दिया जहाँ भी कराना था। बट हमारे हाथ में आगे का है। तो अब हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, वो इज़ समथिंग जो हमें खुद ब खुद मिल गया। हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, राइट। तो उसके लिए खुद को बुरा फील कराना या खुद को बहुत अच्छा फील कराना, कोई भी दोनों में से कोई भी चीज़ इतनी वो नहीं है। मतलब आपको, अगर आपके पेरेंट्स आपको अच्छा करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, बी ग्रेटफुल। बट अगर सपोज़ किसी के नहीं करवा सकते, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो बस ये सोचो कि ठीक है आप वहाँ पे हो गए, एक्सेप्टेंस लाओ और फिर उस चीज़ को सोचो कि हम उस चीज़ को कैसे आगे कर सकते हैं। क्योंकि पता है हर एक फैमिली में ना एक ऐसा पर्सन होता है जो उस फैमिली की पूरी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज कर देता है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप वो हों जो अपनी पूरी फैमिली की आगे आने वाली लाइफ चेंज कर दें। जैसे मेरी फैमिली में माय ग्रैंडफादर वाज द वन। उनसे पहले इतना अच्छा नहीं था सिस्टम, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और मेरे ग्रैंडफादर की बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है, तो मैं बताऊंगी, कभी शेयर करूंगी। तो ही वॉज इन आर्मी। तो फिर उनको ना पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन 10th के बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी थी कि उन्होंने 10th तक बहुत मुश्किल से पढ़ाई की, क्योंकि घर पे इतने पैसे नहीं थे कि उनको स्कूल भी भेज सकें। वो फार्म में काम करते थे। तो ऐसी एक स्टोरी है उनकी, खुद ही बताते थे बहुत खुश होके कि हुआ क्या कि 8th तक वो स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद घर पे बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए एंड ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। उनसे बड़ी बहनें थी बट भाइयों में सबसे बड़े वही थे। तो उन्होंने मतलब वो ऐसे किसी दिन फार्म में काम कर रहे थे एंड उनके जो ताया जी थे ना मेरे दादू के, ही वॉज़ वेल ऑफ, वो सही थे, बट वो ऐसे नहीं थे कि वो उनकी हेल्प कर दें। तो गाँव का कोई तो आया, आई थिंक सरपंच था कि कौन था, कोई तो आया। तो उन्होंने ना ऐसे उनके ताया जी को ना ऐसे टॉन्ट मार दिया कि यार तुम इतना अच्छा कमाते हो या इतना तुम्हारी अर्निंग है तो क्यों नहीं बच्चे को पढ़ा देते स्कूल, 2-4 किताबें ही लेके दे दो, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई तो फ्री ही है। तो उनको शायद वो ऐसे लग गया होगा ना ऐसे थोड़ा बुरा फील हो गया होगा कि यार हाँ, मतलब ऐसे मेरी बेइज्जती हो गई। तो उन्होंने उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर मेरे दादू ने 10th की, फिर आर्मी में ज्वाइन की और फिर वो आर्मी में मतलब
हमें हर महीने पूरे के पूरे पैसे घर भेज देते थे। मतलब जो मनी ऑर्डर लेके आता था ना इंसान, पोस्टमैन, वो भी ऐसे कहता था कि मतलब उनकी मम्मा को कि आपका बेटा मतलब कैसा है, सब कुछ भेज देता है, पूरा एक पैसा भी नहीं रखता अपने पास। तो उन्होंने अपने घर को बहुत उठाया, उन्होंने अपने सारे छोटे भाइयों को पढ़ाया, उनके स्कूल खर्चे ये सब। अभी उनके सारे भाई इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं सब, मतलब अब तो मतलब सबका फाइनेंशियली बहुत ऊपर। फिर तो उन्होंने ऐसे किया, फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। फिर मेरे पापा सबसे छोटे थे तो उन्होंने उनको अच्छे स्कूल में डाला। फिर उनकी मेरे पापा की जॉब लगी, तो फिर बाकी फिर अपनी मेहनत होती है। मेरी मम्मा की जब शादी हुई, शी वॉज़ इन कॉलेज। उसके बाद उन्होंने इतना सपोर्ट किया स्टडीज़ में। उनको खुद बहुत शौक़ था ना पढ़ने का, तो उनको अच्छा लगता था जब वो दूसरों को मोटिवेट करते थे। तो उन्होंने मम्मा को बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मा खुद कहती हैं कि अगर दादू नहीं होते तो मतलब मैं अभी जो हूँ मैं नहीं होती। तो मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया मम्मा को। मम्मा ने शादी के बाद, और फिर मम्मा की भी बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है कि उन्होंने शादी के बाद, शायद मैं भी हो गई थी तो कहती मेरे को गोदी में लेके वो पढ़ाई करती थी पूरी पूरी रात। मेरी मम्मा गवर्नमेंट टीचर है, तो उन्होंने मास्टर्स की हुई है मैथमेटिक्स में। समझ सकते हो, मैथ्स में मास्टर्स करना। तो उसके बाद फिर आगे भी जो टीचर के लिए स्टडीज़ होती हैं वो सब की हैं। तो वो भी मतलब बहुत वो थी मेरी मम्मा भी, मतलब इतना, उनकी भी स्टोरी सुनो तो बहुत मोटिवेटिंग है। मैं तो पता क्या सोच रही हूँ, अभी तो नहीं लेकिन ऐसे कभी इन फ्यूचर, वैसे ये तो मम्मा भी सुन रही होगी रिकॉर्डिंग, पर ठीक है, इन फ्यूचर कभी ऐसे मम्मा के साथ बैठ के मम्मा की स्टोरी मम्मा से ही बुलवाऊँगी। मतलब ऐसे रिकॉर्ड करूँगी कि मम्मा अपनी स्टोरी बता रही है कि वो कैसे कैसे की, क्योंकि वो भी अपने विलेज की फर्स्ट मतलब विमेन है जो इतना पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब कर रही है। तो उनकी भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो उनसे ही स्टोरी सुनाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत बार सुनाती रहती है वो। तो एक बार ऐसे यूट्यूब पर डालूँगी कभी इन फ्यूचर। तो फिर वो भी ऐसे मतलब बच्चे लेके इतनी मेहनत करती थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों ही बहुत सपोर्टिंग थे। अब देखो पता है, कभी कभी जब हम ऐसे देखते हैं ना लाइफ में कि हर जगह धोखे हो रहे हैं, हर जगह फैमिलीज़ अच्छी नहीं हैं, किसी के हमेशा देखते रहो किचकिच होती रहती है कि सास ससुर ने ऐसे कर दिया, बेटे बहू ने ऐसे कर दिया। लेकिन जब मैं अपने घर की एग्जांपल देखती हूँ तो मेरे को लगता है, मतलब मेरे को वही मेरे मॉडल आता है लाइफ, मतलब आंखों के सामने, कि मेरे दादू दादी कितने अच्छे थे। उन्होंने मम्मा को कितना सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब मेरे से कितना प्यार करते थे। तो मेरे को वही वाला फ़ील आता है जब मैं एक फ़ैमिली का सोचती हूँ। अब तो दोनों नहीं है मेरे साथ, दादू दादी, पर मेरे को उनके साथ के हर एक इंसिडेंट याद है, एंड मेरे को बहुत याद भी आती है उनकी। तो दादू की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मम्मा की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो उस टाइम पे दादू ने मेहनत की, उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन का मुख बदल दिया। तो इसीलिए मतलब मेरे पेरेंट्स को कंफर्टिंग रहा, मतलब मेरे दादू के जो बच्चे थे उनको कंफर्टिंग रहा। फिर जब उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा कर दिया तो अब उनके बच्चों को मतलब जैसे मेरी अब जनरेशन है, मेरे को वो कर पा रहे हैं सपोर्ट। सो देयर वाज अ पर्सन हु चेंज्ड द होल लाइन। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि हर किसी की लाइफ में हो सकता है कि वो पर्सन, ज़रूरी थोड़ी है हर किसी की लाइफ में वो सेम टाइम पे पर्सन हो। क्या पता किसी की लाइफ में अभी वो पर्सन आना हो, क्या पता किसी की लाइफ में आप उनमें से हों वैसा पर्सन जो आप अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज कर दो। तो बस वही है कि हम जहाँ पैदा हो गए हैं उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम आगे क्या हो सकते हैं हम उस चीज़ को चेंज ज़रूर कर सकते हैं। तो हाँ, बस ये कहना था, और तो कुछ नहीं, बैठी हूँ गर्मी में रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि फ़ैन नहीं चलाया ताकि अच्छे से आवाज़ आए। बट अब मेरे को पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, इससे अच्छा फील हो रहा है थोड़ा वार्तालाप करके काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि ऐसे अकेले रह के इंसान ना थोड़ा बातचीत भी नहीं करता ना किसी से। तो ऐसे काफ़ी थॉट्स पाइल अप हो गए थे। बट सही बोलूँ तो मेरे को ना ऐसे, मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ, तो क्या ही बोलूँ। मतलब इंसान इमोशंस भी तभी फील करता है व्हेन ही सिट्स विद हिमसेल्फ, थिंक्स
क्या फ़ील हो रहा है। मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, सुबह उठो लग जाओ चीज़ें करने में, फिर रात को थक हार के सो गए, सोचता ही नहीं इंसान। बट कभी कभी सोचना भी चाहिए, सोचना भी इम्पॉर्टेंट है। बस ऐसी चल रही है लाइफ फ़िलहाल तो। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कुछ सालों में लाइफ के। दिल्ली का बोलूँ तो सही है, अच्छा है जो भी है। अभी थोड़ा तो मेरे को फ़र्क फ़ील होता ही है अपनी सिटी से, और यहाँ पे ऐसे भीड़ है, पोल्यूशन है, ज़्यादा भगदड़ मची हुई है, हर जगह लोग हैं, ऐसे कामनेस फ़ील नहीं होती। बाहर भी जाओ तो अपने एरिया में से काम फ़ील होता था, शांति, कम लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। पार्क में जा रहे हो तो पार्क खाली खाली है, यहाँ पे तो पार्क ऐसे ओवर फ्लडेड हो रहे होते हैं, मतलब इतने लोग। बट ठीक है, ऐसे क्या कर सकते हैं। तो हैं थोड़ी चीज़ें, गर्मी हो रही है, बट ठीक है, होना चाहिए एक्सपीरियंस कुछ चीज़ों का लाइफ में। सो बस यही है, ऐसी चल रही है लाइफ। तो अभी आपके साथ 26 को वीडियो आएगी। देखो मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं वीडियोस को जैसे जिस वीक की वीडियो होती है ना, मैं उसको उसी वीक में एंडिंग में वॉइस ओवर कर देती हूँ, जैसा मुझे उस टाइम पे फील हो रहा है। बट हो सकता है कि आगे वो थॉट्स चेंज हो जाएं, बट मैं आपके साथ उसी वीक का शेयर करूँगी व्हाट आई एम फीलिंग। सो अभी जैसे जो वीडियो आएगी इस संडे को, वो मैंने आई थिंक 2 हफ्ते पहले वॉइस ओवर की थी, तो उस टाइम पे मैं जो फील कर रही थी वो उसमें आपको सुनने को मिलेगा। बाकी मैं ट्राई यही करूँगी कि हर एक वीक में वीडियो डालूँ, दैट विल बी लाइक अ व्लॉग काइंड ऑफ, कि कैसी लाइफ चल रही है, क्या होगा, बातचीत भी करेंगे, जो थॉट्स होंगे बोलूँगी। सो बस यही है, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या बोलूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया, अब सो ही जाती हूँ चुपचाप, सुबह उठ के पढ़ूँगी अच्छे से। आज का दिन भी अच्छा था, बट वही है कि जो मैंने फ़ील किया कि होता क्या कि हम ना अपनी पढ़ाई में से अच्छा चल रहे होते हैं, अच्छा पढ़ रहे होते हैं, जैसे सपोज़ हमने कुछ टारगेट्स लिए और हम पढ़ रहे हैं। बट अगर बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाए ना जिसमें हमें डाउट हो जाए, जिसमें हमें कोई टॉपिक अच्छे से समझ ना आए, हम कंफ्यूज फील करें, तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि छोड़ो, मुझसे नहीं हो रहा, वहीं पे गिव अप कर देते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि हम ओवरऑल जर्नी में गिव अप कर देते हैं, उस दिन की बात कर रही हूँ। जैसे उस दिन के आपने मान लो पढ़ाई अभी करनी थी, बट आप ऐसे स्टक फील कर रहे हो, तो आप उस पढ़ाई को वहीं पे छोड़ दोगे, सोचो चलो कल देखते हैं। तो मेरे साथ ऐसे रात को हुआ, मैं पढ़ रही थी, थोड़ा हैवी लोडेड टॉपिक था, थोड़ा दिमाग स्टक हो गया, तो मैंने सोचा छोड़ो बाद में पढ़ते हैं। और फिर मैं बेड पे बैठी तो मैं गिल्टी फील करने लग गई। तो मैंने कहा यार ये तो बुरी चीज़ है, मतलब आप रेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी दिमाग में गिल्ट फील हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है, तो मैं रेस्ट कैसे करूँगी। तो फिर बट ठीक है, मैं ऐसे सोच ही रही थी, फिर मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है, तो अब मैं सो ही जाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया, फिर कल का दिन ख़राब हो जाएगा। तो आज का दिन भी अच्छा था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप सब भी लगे रहो, मेहनत करो, थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल वर्क आउट।